तो सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने आपको मिरर में भी कराई थी कि आपको प्रिंसिपल एक्सेस दे दे, ऑब्जेक्ट दे दे, इमेज दे दे, ठीक है। तो आपको बताना हो कि बताइए इसमें तो आप लेंस कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, लेंस कहाँ पे रखा हुआ है, तो आप कैसे करते थे मिरर में, बताइए अंश, आप बता मिरर सकते हैं, वेरिएंट आप बता दो, कोई भी बता दो। इमेज की मिरर इमेज लेके तो फिर इमेज की मिरर और इमेज लेंगे, फिर ए बी और के मिरर इमेज रिस्पेक्ट। को जोड़ देते हैं ऑब्जेक्ट और जैसे यहाँ मिरर पर है इधर से ऐसे जोड़ देते थे, ऐसे करते थे, एक्सटेंड ठीक करके है। वो आ जाता है। हाँ तो ये यस सर। बिल्कुल बच्चे सर बिल्कुल सही चल रहे हैं बेटा, ये पूरा पेपर करके आने वाले बच्चे हैं जो इस तरह से चलेंगे, थोड़े दिन पहले का पूछा तुरंत बता दो, ठीक है ना। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है आप पूरा पेपर कर पाएंगे, ठीक है ना। आप सोचेंगे एंड में करेंगे, अभी आराम कर लेते हैं, तो फिर कभी नहीं आता है बेटा, होते वो आता ही नहीं है फिर वो, ठीक है। तो कैसे होता है लेंस में, कैसे निकलेगी आपका लेंस का ऑप्टिक सेंटर, लेंस की पोजीशन बहुत आसान है, उससे भी आसान है, क्योंकि इसमें आपको मिरर इमेज भी नहीं देखनी। क्या करना है, केवल ऑब्जेक्ट और इमेज को डायरेक्टली ज्वाइन करना है, क्योंकि फिर वो जो पॉइंट है वो ऑप्टिक सेंटर होता है ना, जहाँ से रेज अनडिविएटेड निकल जाती है, ठीक है। तो कैसा भी दे रखा हो आपको, ओ और आई कहीं पे भी दे रखा हो, आपको केवल क्या करना है, ओ और आई को डायरेक्टली ज्वाइन कर देना है। तो प्रिंसिपल एक्सेस ए बी को जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगी वो लाइन, ठीक है, that will be the position of optic center, that will be the position of optic center, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन अभी यहाँ से दिख रहा है आपको कि देखो यहाँ पर ओ और आई अपोजिट साइड है, तो पक्का इन्वर्टेड है, मतलब एम नेगेटिव है, ठीक है। तो वी बाई यू नेगेटिव, तो वी बाई यू नेगेटिव का क्या मतलब है कि वी और यू पक्का अपोजिट साइन के होने चाहिए, मतलब लेंस के दोनों अपोजिट होने चाहिए, तो वो आ भी रहा है, अपने आप आ रहा है। लेंस की पोजीशन जब ये आई है तो उससे अपने आप ओ और आई अपोजिट नहीं चले जा रहे, ठीक है। अब देखो इसमें ओ और आई सेम साइड है, तो ओ और आई सेम साइड हो गए तो इसमें क्या हो गया, आप इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आएगा, तो सेम साइड का मतलब है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, तो वी बाई यू पॉजिटिव, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आई छोटा है तब तो ये ऐसे आ जाएगा, आई बड़ा है हाइट ऑफ इमेज तो फिर ऐसे ऐसे निकल आएगी लेंस की पोजीशन, ठीक है। एंड जॉइन ओ एन आई डायरेक्टली देन द इंटरसेक्शन ऑफ ओ आई विद ए बी गिव्स द पोजीशन ऑफ द लेंस, तो ऐसे के ऐसे वहां किया था। फिर इसके बाद हमने डिवाइड कर दिया था रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो फिर हमने याद कर लिया था कि अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा, ठीक है, तो देखो अब कैसी है, रियल ऑब्जेक्ट है और इमेज इसके, अब तीन केसेस बन जाएंगे, एक तो ये वाला तो एक ही होता है, इसमें दो आ जाते हैं, एक में इमेज बड़ी होती है और एक में इमेज छोटी होती है, सेम बिल्कुल वैसे ही है इसमें, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, काफी सिंप्लिसिटी है चीजों में, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी विद द मिरर। वहां जिसने मेहनत करी होगी उसके लिए रियली में लाइफ यहाँ पर काफी सिंपल है, ठीक है। वो पहले ही वहां समझ चुका है कि यहाँ पर अगर रियल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो इन्वर्टेड इमेज है, देखो रियल ऑब्जेक्ट है यू नेगेटिव, इन्वर्टेड इमेज है एम नेगेटिव, वी मस्ट बी पॉजिटिव, तो एक तो यहाँ से निकल आ जाता है रियल इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज तो केवल कॉन्वेक्स लेंस ही बना सकता है, तो डेफिनेटली दिस लेंस विल बी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इमेज इन्वर्टेड और रियल इमेज, ठीक है, तो सारी चीज पता पड़ गई आपको। अगर आपको ये बता दिया कि ऑब्जेक्ट रियल है या फिर वर्चुअल है तो फिर आपको सब चीजें पता पड़, ठीक है। ये वाला केस देखो, रियल ऑब्जेक्ट है तो ये डेफिनेट है कि इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। ये इमेज क्या और रिकॉर्डिंग होगी, इमेज क्या है, वर्चुअल होगी आपकी, ठीक है। इमेज मस्ट बी वर्चुअल, क्योंकि सीधी इमेज है, देखो यहाँ पर एम क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो वी डेफिनेटली क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, तो इमेज वर्चुअल हो गई बिल्कुल। तो एक बड़ी वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट, केवल कॉन्वेक्स लेंस ही बना सकता है, तो ये भी कॉन्वेक्स लेंस होगी, ठीक है। अगर आपको दे दे रियल ऑब्जेक्ट है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है, इमेज पोजीशन है और ऑब्जेक्ट रियल है, तो ये रियल से आपको छोटी वर्चुअल इमेज, देखो रियल इरेक्ट इमेज है तो इससे आप निकाल लेंगे डेफिनेटली इमेज विल बी वर्चुअल, तो एक रियल ऑब्जेक्ट की छोटी वर्चुअल इमेज तो केवल और केवल कॉनकेव लेंस ही बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस नहीं बनाता, ठीक है। तो इसलिए आपका लेंस क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। अब यही तीनों केस आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ दे दें तो क्या करेंगे, हार्दिक आप बताइए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसे देखेंगे।
वर्चुअल ऑब्जेक्ट में पहले अपना यू तो पॉजिटिव होगा सर, और सर से देख कर देंगे सर। हाँ नहीं, ये भानु सही बोला है। भानु आपने बताया बेटा, ये इसने बात याद रखी। आरती को आप मिस कर गए, आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट में देखना ही नहीं है बेटा, आपको तो रियल रट जाएगा, एक तो ये बैठा सर, हुआ ही। ये सर ठीक याद आ है, गया सर, याद आ आपको केसेस गया जस्ट जो दिया उल्टे हुआ है कर सर, दें। उल्टा कर देना है। हाँ बस उल्टा कर देंगे सारे। यहाँ पर बोला कि इमेज इस वाले केस में अगर रियल ऑब्जेक्ट होता है तो क्या आता है, कॉन्वेक्स। इमेज कैसी आती है, रियल, उसमें उल्टा होता है। ठीक है, लेंस कैसा हो जाएगा, कॉनकेव, और इमेज हो जाएगी वर्चुअल। देखो वर्चुअल। ठीक है, इस केस में रियल में देखा आपने, रियल ऑब्जेक्ट में बड़ी वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो उल्टा कर दो, इसमें क्या आ जाएगा, कॉनकेव। ठीक है ना, इमेज इसमें कैसी होती है, रियल, उसमें वर्चुअल थी, इसमें रियल इमेज। ठीक है, फिर आता है आपका ये वाला इरेक्ट एंड स्मॉलर। तो अब कैसा लेंस होगा, तो अब यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट होता तो क्या होता, तो ये आपका कॉनकेव लेंस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स हो जाए। इमेज वहां पर क्या होती है, वर्चुअल, यहाँ पर इमेज हो जाएगी रियल। तो इतनी ज्यादा सिमिलरिटी है इन सब बातों में। ठीक है, तो कभी भी कोई बच्चा ऐसे क्वेश्चन गलत ना कर दे। ठीक है ना, ऐसे काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आते रहेंगे फिफ्टी के पेपर्स में। मैं जो पेपर लूंगा उसमें भी है बहुत ऐसे। ठीक है, सब में आपके क्वेश्चंस लगातार आते रहेंगे, तो आपको कहीं भी धोखा नहीं खाना है। एक बार ढंग से समझ लेना है और उसको हमेशा अप्लाई करना है, तभी फायदा है पढ़ने का। पढ़ के भूल जाने से तो कोई बेनिफिट होता नहीं। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखेंगे। प्लॉट्स के बाद जैसे वहाँ केसेस लिए थे, यहाँ भी बिल्कुल सेम केसेस लिए हैं।